नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा बहुत अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। सेम प्रॉपर्टीज फॉलो करता है हमारा साउंड, लाइक द लाइट। मतलब हमारे लाइट के जैसे भी साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। सो लेट मी ब्रीफ इट आउट। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब क्या, अगर साउंड कोई भी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करे और बाउंस बैक होके वापस आ जाए, सो इट विल बी कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नाउ लाइक लाइट, देयर आर two laws of reflection in sound as well. The first one is the incident, the reflected sound wave and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. मतलब क्या हुआ, साउंड फॉर एग्जाम्पल जो वॉच मैंने आपको दिखाई है, कोई भी सोर्स से स्ट्राइक करे इस बोर्ड को एंड इट गोज टू द रिसीवर, फॉर एग्जाम्पल आर ईयर। तो ये जब प्रोसेस हुआ तो इसके अंदर जो हमारी इंसिडेंट साउंड वेव है जो कि ये वाली, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है जो कि ये वाली, एंड द नॉर्मल विच इज दिस वन, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. एंड व्हाट इज द सेकेंड लॉ? द एंगल बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी सेम. मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन with the normal will be same, so I will be equal to R. Now in the reflection of sound we have a very interesting topic. आप अगर हिंदी मूवीज देखते होंगे तो उसके अंदर आपने एक सीन जरूर देखा होगा, द हीरो शाउट्स इन अ प्लेस लाइक माउंटेन्स, और उसकी आवाज़ 2 या 3 बार पलट के वापस आती होगी. अब ये जो चीज़ होती है, दिस इज कॉल्ड एन एको. सो व्हाट इज एन एको? व्हेन अ पर्सन शाउट्स इन अ बिग एम्प्टी हॉल, or like I just told you, in a place like a mountain, we hear his first original sound and just after that we hear the reflected sound of that shout. This repetition of sound caused by reflection of sound waves is called an echo. For example, मैंने यहाँ पे आपको एक बॉय दिखाया है जो शाउट कर रहा है. After he shouts, the sound propagates. Propagation के बाद में it strikes a wall and then reflection happens. Reflect करने के बाद वो फिर से सोर्स की तरफ जाती है एंड द सोर्स और एनीवन एल्स नियर टू हिम विल हियर दैट साउंड अगेन एंड दिस रिपीटेशन इज कॉल्ड एन एको. ये जो फेनोमेनन होता है इसको हमने बोला है एको. नाउ हमारा जो एको है, अगर हमें डिस्टिंक्ट सुनना है तो उसके लिए हमें एक टाइम होता है जिसके अंदर वो पलट के वापस आना चाहिए. वैसा क्यों? बिकॉज आर ब्रेन, हमारा जो दिमाग होता है, उसमें कोई भी साउंड उसने परसीव करी हो वो 0.1 सेकेंड तक परसिस्ट करती है. बेसिकली क्या, एक साउंड उसने ली, वो 0.1 सेकेंड तक उसके दिमाग में रहती है. तो अगर हमें वो एको डिस्टिंक्ट सुनना है, बेसिकली ओरिजिनल साउंड तो हमने सुनी, अब हमें अलग से एको भी सुनना है, तो वो दोनों के बीच में गैप रहना चाहिए 0.1 सेकेंड का. अब ये हम कैसे कैलकुलेट करें कि वो एको हमें डिस्टिंक्टली सुनाई देगी या नहीं? बाय द सिंपल कैलकुलेशन. नाउ सी, I have told you the time, which is 0.1 second, and you very well know the speed of sound in room temperature, which is 344 meter per second. Now from the first chapter we know that speed is equal to distance by time. So what is distance? Speed into time. Speed क्या है हमारे पास में? 344. And what is the time? 0.1 second. So we just multiply it. So the distance will be equal to 344 meters. नाउ सी, ये डिस्टेंस एग्जैक्टली हमारी क्या है? ये हमारा सोर्स है एंड द रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग एट दिस एंड. 344 मीटर क्या है? हमारी साउंड जब यहाँ पे गई, इसको यहाँ पे इसने स्ट्राइक किया एंड इट रिटर्न्स बैक. सो द टोटल डिस्टेंस इट इज कवरिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज 344.4 मीटर्स. मतलब क्या हुआ, अगर हम खाली ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें, so what will be that distance? 344.4 divided by 2. तो हमारे पास में क्या आती है? 17.2 meters. Now what is this 17.2 meters? अगर हमें कोई भी साउंड के सोर्स से जो साउंड एमिट हुई है वो साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आए और हमें एक डिस्टिंक्ट एको सुनाई दे, मतलब हमें अपनी ओरिजिनल साउंड तो सुनाई दे रही है पर एक एको भी अलग से सुनाई दे, इस चीज़ को होने के लिए सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्शन जहाँ पे हो रहा है, ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? मिनिमम ऑफ 17.2 मीटर्स टू हियर अ डिस्टिंक्ट एको. अब ज़रूरी नहीं है कि एको खाली एक बार हमें सुनाई दे, हो सकता है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है वो बार बार हो,
तो ये दूसरा फेनोमेनन है विच इज कॉल्ड रेवर्बरेशन ऑफ साउंड।